हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर, वक्त दिया आपने। फरमाइएगा सदर साहब का जो ये इस्तदलाल है कि असेंबली अभी पूरी नहीं है, क्या ये दुरुस्त नहीं है? क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं थी इलेक्शन कमीशन को, वो तो कर देना चाहिए था अब तक। देखिए जी, अभी ज़ाहिर है कि सदर मुमलकत जो हैं वो आइन के आर्टिकल 91, आर्टिकल 224 और आइन का आर्टिकल 223 के तहत 21 दिन के इनके अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का पाबंद है। क्योंकि हम उसमें जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं या मिनारिटी की नशिस्तें हैं वो तो काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। एक मखसूस सियासी जमात की जो है वो हेयरिंग हो रही है और वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गालिबन कल फैसला कर देगा। इसके साथ साथ फैसला क्या आता है उसको कुछ कहना कबज वक्त है, लेकिन बहरहाल सदर मुमलकत जो है वो आइन के आर्टिकल 91 और 224 के तहत वो इसको 21 दिन में 21 दिन में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मजाज है, तब पाबंद है। जबकि सूबाई असम्बलियाँ चारों जो है उनको शेड्यूल आ चुका है। पंजाब में अपने चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। कल परसों यानी कल जो है वज़ीर आला का इंतखाब भी हो जाएगा, काबीना बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कुंवर दिलशाद साहब हो रहा है, सिंध का भी हो गया है, अब बाकी वफाक का रह गया। लेकिन अभी इसमें टाइम है उनके पास। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि फरवरी से पहले कौमी असम्बली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 21 दिन के अंदर अंदर आइन के मुताबिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब 14 रोज के अंदर अंदर इंतखाबी दस्तावेज भी आवाम के सामने रखना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो 14 रोज तो गुजर चुके हैं। उसके अलावा एक जो आर्ग्यूमेंट सामने आ रहा है कि चूंकि जो पहले लिस्ट देना होती हैं आपने कि हमारे नॉमिनेशन ये हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, वो चूंकि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं दी, PTI ने नहीं दी। PTI तो खैर उस तरह वो तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो आज़ाद जो है। लेकिन एक 2019 का मामला हमारे सामने है जब 4 आज़ाद अरकान ने BAP को ज्वाइन किया और एक मखसूस नशिस्त बाद में हासिल की KPK के अंदर। 2019 की बात है। तो ये एक इलेक्शन कमीशन का ही सेट प्रिंसिपल है। तो आपको लगता है अभी भी उसी के मुताबिक चलेगा इलेक्शन कमीशन? कुंवर दिलशाद साहब। हाँ जी, क्या सवाल था आपका? मैं सर आपसे पूछ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 2019 में 4 आज़ाद अरकान ने BAP को ज्वाइन किया और एक मखसूस नशिस्त उन्होंने मांगी और इलेक्शन कमीशन ने उनको दी, बावजूद उसके कि BAP ने उससे पहले कोई वो लिस्ट के अंदर वो नाम नहीं था दिया हुआ इलेक्शन कमीशन को। तो ये सेट प्रिंसिपल इलेक्शन कमीशन का ही है। इसको हमने कई दफा इसका कोर्ट भी किया है, मैंने अपने कालमे में इसका जिक्र किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जब चूंकि ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जमात तो सर पुरानी है इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर के मुताबिक, लेकिन अब चूंकि इनके अंदर बहुत बड़ी भारी तादाद में आज़ाद अरकान शामिल हो गए हैं, तो ख्वातीन का मसला है, ख्वातीन और मिनारिटी का, तो मुमकिन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो माजी के जो फैसले हो चुके हैं 2019 में हुए हैं, पाकिस्तान अवामी पार्टी को भी दिया गया है, उनकी 3 नशिस्तें दी है ख्वातीन की, तो मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी फैसलों को नजीर बनाकर इनको जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लें। इसलिए 3-4 दिन हो गए हैं, इजलास जारी है, पुरानी तमाम केस पढ़े जा रहे हैं। अगर उन्होंने रिजेक्ट करना होता तो पहले दिन ही इसको कर देते जाते। एक और बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन के पाकिस्तान ने अपने सीटें रिजर्व रखी हुई हैं, पेंडिंग में है, वो किसी सियासी जमात को उन्होंने तकसीम नहीं की। इसका मतलब है कि फैसला पॉजिटिव आने की उम्मीद है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त को मंजूर कर लिया जाएगा। अच्छा सर, अगर पॉजिटिव नहीं आता फैसला, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI बैक कैंडिडेट्स के हक में नहीं आता, उनको नहीं मिलती मखसूस नशिस्तें, तो फिर उस सूरत में ये मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों में बांट दी जाएंगी क्या, जस्ट इन केस? कंवर साहब आवाज आ रही है आपको? लाइन ड्रॉप हो गई है। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये भी हम पूछना चाहते थे कि अगर किसी हाइपर टेक्निकलिटी की बुनियाद पर, जैसे कि बैट का साइन ले लिया गया, यहाँ पर भी मामला इसी तरह का होता है और इसके बाद सूरत हाल नज़र यूँ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ये सब मामला जा सकता है और वहाँ पर जाकर ये चीज़ सेटल होगी। इसके अलावा एक बात ये भी की जा रही है कि जो सेनेट इंतखाबात आना है वस्त के इस अगले महीने के वस्त में तकरीबन सेनेट के जो इंतखाबात होंगे, तब तक अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यानी कि PTI बैक्ड कैंडिडेट्स की वजह से मखसूस नशिस्तें ना मिली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो नंबर है, जहां पर उनकी मेजॉरिटी बन सकती है आइंदा सेनेट इलेक्शंस के अंदर, वो मुतासर हो सकती है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ बल्कि शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक हम मौखर की हमने। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप?
करें। सर सर ये फरमाइएगा शेख साहब, मैं आई कम डायरेक्ट टू द पॉइंट, मरियम नवाज साहिबा आपके ख्याल में कैसी वजीर आला होंगी? वक्त से पहले तो आप कुछ नहीं कह सकते कि हमारा ये है कि उनके पीछे उनके वालिद की मेरे ख्याल में इनपुट होगी, उनके चचा की इनपुट होगी, और वो खुद भी माशाल्लाह अब तो सरदराज से वो सियासत में है और सियासी सूझबूझ रखती है। डेफिनेटली अच्छा टीम भी अच्छी बन जाएगी उनके साथ, और इंशाल्लाह अच्छा करेगी। बस मुस्बत सोचें हम, बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शेख साहब उनके अलावा वैसे नून लीग के पास कोई ऑप्शन हो सकती थी ज्यादा तजर्बेकार? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ सोच समझ के ये फैसला किया होगा ना। क्योंकि वो तनकीद ये होती है ना कि तासुर यूं आता है कि जैसे शरीफ फैमिली के अलावा और कोई कैपेबल नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। तनकीद करने के लिए होती है ना, दुरुस्त होती है आपके ख्याल में? गलत है। और रहा क्या है, तो आपकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं, सिवाय तनकीद के? तनकीद करते जाए, मुझसे तो सोचना छोड़ दिया ना हमने। नहीं, आप सीनियर सियासतदान है सर, मैं तो आपकी राय पूछना चाह रहा था। नहीं, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ ना, अगर आप मुझसे सोचेंगे तो ठीक है। देखिए ना, मुस्लिम लीग नून किसकी एक जमात है? नवाज शरीफ साहब। रूए रवां कौन है मुस्लिम लीग नून का? वो तो मियां नवाज शरीफ साहब है जी। तो लेगेसी तो मियां नवाज शरीफ साहब की है ना। तो इसका मतलब है कि जितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान हैं जिन्होंने टिकट्स के अप्लाई किया, जिन्होंने टिकट्स ली, उनको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रूए रवां हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब है। और मियां नवाज शरीफ साहब जिसको भी चाहेंगे, अब मैं पीछे माजी में आपने देखा होगा ना कि मियां साहब जब स्टेप डाउन किया था मियां साहब ने, तो मियां साहब ने शाहिद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया था ना। और कई दफा, ये एक दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ है। ये मियां साहब किसी ना किसी को नामजद कर देते हैं, जो नामजद करते हैं वो फिर एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो लेगेसी है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की है ना, तो उसकी लेगेसी को तो मरियम नवाज ही करेंगी ना। सही, ठीक है। अच्छा शेख साहब, इलेक्शंस से पहले भी ये, और हाँ इलेक्शंस होती है इस वजह से कि ज़रा स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और ये इलेक्शंस तो बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार था कि आएंगे, होंगे, रिजल्ट्स आएंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। मामला कुछ उल्टा नज़र आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की बजाय आगे जो डिवाइड है वो मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं आगे चलता हुआ मामला? नजर नहीं आ रही। दोनों बड़ी जमातें इस वक्त आपस में बैठ के तय किए बैठी हैं, और मेरे ख्याल में एक आध रोज में शायद कल कौमी असेंबली का इजलास भी है जी, और उसमें सारे मामला जो हैं अगले आने वाले वक्त के मामला तय हो जाएंगे। लेकिन अब बस एक मैं आपसे गुस्ताखी, मतलब मैं आपसे माजरत के साथ, हमें जल्दी होती है, हर काम में जल्दी होती है, फौरी तौर पे नतीजा, फौरी तौर पे कोई ना कोई हम उसका हल करना चाहते हैं कोई। लेकिन थोड़ा तवक्कुफ कीजिए, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, 2-4-10 दिन में कुछ नहीं होता, पता चल जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, आपकी डायरेक्शन नजर आ जाएगी क्या होने वाला है और क्या होगा। शेख साहब थोड़ा सा इंतजार कर लें तो क्या मुमकिन है कि हमें नजर आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में पोजीशंस लेने पे भी आमादा हो जाए? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह। आप देखें ना, वो सियासी जमात है, उनकी एक सियासी अप्रोच है, एक सियासी नजरिया उनका। तो ऑब्वियसली जब आप ये देखेंगे, वो भी जब देखेंगे कि एक आप बिल्कुल एक लाइन पे आप चल पड़े हैं, और वो लाइन जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है, नजर आ जाएगा ना उसमें। तो मेरे ख्याल में जब वो आप देखें कि उसके बाद वो ज्वाइन कर लेंगे, मेरा अपना जाती ख्याल है कि ज्वाइन कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, लेकिन शेख साहब जिस तरह से पंजाब असेंबली का आगाज हुआ, अभी कौमी असेंबली का होगा, हम देखेंगे वहां पे क्या मामला बनता है। उसमें अगेन आप कह रहे हैं मुस्बत रहना तो चाहिए, लेकिन जो विजुअल्स हमें सामने नजर आए वो कोई इतने अच्छे नहीं थे इस सेंस के अंदर कि आगे मिलकर चलने का, लेकिन ऐवान का माहौल खराब ही आगे होता नजर आ रहा है। ये कोई अच्छा शुकून तो नहीं था कि यहाँ से एक तरह के नारे चल रहे हैं और दूसरी तरफ से दूसरी तरह के होते तो हैं, लेकिन ये बड़े पर्सनल से नारे चल गए इस दफा। बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी, ये सब चीजें पिछले कुछ अर्से में नापैद हो गई हैं, और ये इंतहाई खतरनाक चीज है। जिस मुआशरे में अदम बर्दाश्त ना हो जाए और बर्दाश्त करने की कुव्वत खत्म हो जाए ना, वो इंतहाई खौफनाक सूरत हो जाती है। इसको कैसे आप वापस लाएंगे, किस तरह वो आप नॉर्मल लाइफ में आएंगे, ये बड़ी एक सोचने वाली बात है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए, मुल्क के बसने वालों के लिए ये इंतहाई खतरनाक चीज है। दुरुस्त, सबको मिलकर इसको सोचना चाहिए ना। आप देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फर्ज कीजिए मैं खुद चोर हूँ और दूसरों को मैं चोर चोर कहता जाऊँ, तो ये कोई अच्छा मामला नहीं है, और ना ही कोई अच्छी स्ट्रेटजी है
या तो हो ना मैं बड़ा पाक साफ हूं तो मैं दूसरों को इल्जाम दूं, तो वो तो समझ आती है। और अगर मैं खुद भी वही काम कर चुका हूँ, वही काम कर रहा हूँ, तो फिर दूसरों पे यही बात करनी। अब देखते हैं आवाज किसकी ऊंची है। आजकल तो ये हुआ ना, लॉजिक को नहीं देख रहा, आवाज ऊंची। जब आपकी लॉजिक खत्म हो जाती हैं, जब आपके पास लॉजिक में दलाइल खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपकी आवाज ऊंची हो जाती है। वरना अक्लमंद और शऊर वाले लोग कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, वो हमेशा धीमी आवाज में बात करते हैं और अपने बातों के साथ, अपनी दलाइल के साथ दूसरों को वो कायल करते हैं। आजकल तो यहाँ पे आप जितना शोर मचा लेंगे, जितना धींगा मुश्ती कर लेंगे, आप उतना ही कामयाब हो जाएंगे।